आप लोगों को आज मैं पढ़ाऊंगा मैथ्स, गणित। गणित में क्या पढ़ाऊंगा? सरलीकरण। आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा, और जीरो से हीरो बनने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा एसबी क्लासेज। और जीरो से हीरो कैसे बनाऊंगा? एकदम जीरो लेवल से आपके प्रश्न शुरू करूंगा मैथ में, और सीजीएल तक के प्रश्न को सॉल्व करूंगा। जीरो से कैसे पढ़ेंगे हम लोग और हीरो बनाएंगे? जीरो से हीरो कैसे बनोगे? क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में 0+1, जीरो में अगर किसी संख्या को जोड़ोगे तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, वो अंक स्वयं उतर के आएगा 1। आपका आंसर हो गया 1। दूसरा सवाल देखो, जीरो में अगर -1 करते हैं तो क्या वैल्यू निकल के आएगी? -1 के। ये आपका आंसर आया -1 के। तीसरा सवाल, जीरो से कैसे निकल के आता है? धन ऋण के बाद गुणा करते हैं, 0 गुणे 1 के। किसी भी संख्या को अगर जीरो से गुणा किया जाए तो उसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी, अर्थात जीरो हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू आ गई 0। आंसर आपका आ गया 0 के। चौथा सवाल, 0/1 के। इसका मतलब क्या हुआ कि 0/1। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। इसका मान हुआ 1 की कोई वैल्यू नहीं होती नीचे, चाहे जो भी संख्या हो उसके जैसे 5/1 इसकी वैल्यू आएगी 5, 7/1 इसकी वैल्यू आएगी 7, अगर यहाँ पर 75/1 इसकी वैल्यू आएगी 75, अर्थात इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है 1 से। भाग देने पर वही संख्या आती है जिससे भाग दे रहे हैं। देखो अब 0/1, जीरो को जब 1 से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगी? 0। चाहे वह संख्या पूर्ण संख्या हो, चाहे वह संख्या प्राकृतिक संख्या हो, अगर 1 से भाग दी जा रही है तो उसकी वैल्यू वही आती है जो ऊपर अंश पे होता है। चलो अब थोड़ा सा बड़े बड़े में चलते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 सवाल। 0 धन 1 आया 1, 0 ऋण 1 इसकी वैल्यू आई -1 के। 0 गुणे 1 बराबर आया 0, 0/1 बराबर आ गया क्या? 0 के। अब हम थोड़ा सा बड़े सवालों पे आते हैं। वो बड़े सवाल देखो कैसे लेते हैं। 5 का 10, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम कैसे करते हैं? एक नॉर्मल हमारा ट्रिक्स होता है, मेरे द्वारा बनाया गया ट्रिक्स है, जिसका नाम है भाग जोड़ से। भाग जोड़ से। भाग का मतलब होता है भाग, गा का मतलब गुणा, जो का मतलब जोड़, रा का मतलब ऋण। अगर इसके पहले, भाग के पहले कहीं सवाल में सरलीकरण में का नजर आए तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे। अब इस सवाल में का नजर आ रहा है तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे, फिर भाग को, फिर गुणे को, फिर धन को, फिर ऋण को। तो 5 का 10, इसका मतलब का मतलब गुणा होता है 5 दाम 50, 50/5 गुणे 5 धन 4 ऋण 3 के। देखो ऐसे सवाल में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर आप थोड़ा सा भी कहीं चूके आपके आंसर गलत आ जाएंगे। तो 50 भाग का चिन्ह है तो पहले भाग देंगे, क्योंकि सबसे पहले का को सॉल्व किया, उसके बाद भाग का नंबर आता है तो भाग करेंगे। गुणे 5 धन 4 ऋण 3, सॉल्व कर लो, 5 धाम 50 कट गया। अब किसका नंबर आता है? गुणे का के बाद भाग, फिर गुणे का नंबर आता है तो 10 × 5 = 50 +4 -3। अब पहले धन का नंबर आएगा, फिर ऋण का आएगा, तो 50 4 54, 54 में से 3 गया, आपका आया 51। आंसर आ गया आपका 51। समझ में आया बच्चों?
लगाने का तरीका यही होता है भाग जोड़ से, और भाग के पहले अगर का आता है तो सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग को, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, फिर ऋण को। अगला सवाल देखिए, पांच का 5 भागे 5 गुणे 5 धन 5 ऋण 5। हर चीज है, देखो हर साइन है इसमें, का है साइन प्लस भाग का साइन है, गुणे का भी है, धन का है, ऋण का भी है। अब इसको हल कैसे करेंगे, इसके पहले भी सवाल बताया आपको, जस्ट पहले वाला सवाल आप लोगों ने लगाया है। ये देखो 25 के 25 भागे 5 गुणे 5 धन 5 ऋण 5। 25 को भाग दो, 25 भागे 5 गुणे 5 धन 5 ऋण 5। 25 5 गुणे 5 25 आया, प्लस 5 माइनस 5, 25 5 30 आया, 30 माइनस 5 किया, आंसर आ गया आपका 25 के। कहने का तात्पर्य सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे, फिर किसको सॉल्व करेंगे, भाग को, फिर गुणे को, फिर धन को, फिर ऋण को। अगर आप इसके सीक्वेंस में नहीं चलते हो तो आपके प्रश्न गलत आ जाएंगे। आप अगर चेक कर लेना अपने कॉपी में लगा के, अगर 5 गुणे 5 पहले कर देते हो, भाग पहले दे देते हो, तो आपके सवाल, आपके आंसर गलत आएंगे। जो 25 आए हैं ये कुछ और आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे, फिर भाग को, फिर गुणे को, फिर धन को, फिर ऋण सॉल्व करेंगे साहब। चलो अगला सवाल देखते हैं, आएगा समझ में। एक धन बटे वाला देख लो सवाल, 1 धन 1 बटे 10 धन 1 बटे 100 धन 1 बटे 1000। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं वो बता रहा हूं। 1 धन 1 बटे 10 धन 1 बटे 100 धन 1 बटे 1000। इसको हल करोगे, कुछ नहीं करना, गुणा भाग इसमें। यहाँ पर जब 0 है तो यहाँ पर 0 को खत्म करके एक दशमलव लगाएंगे, ये बन जाएगा 0.1 के। प्लस यहाँ पर डबल 0 है, इसलिए यहाँ 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, ये बन जाएगा 0.01 के। प्लस यहाँ पर 3 0 है, इसलिए यहाँ 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, ये बन जाएगा 0.001 के। अब इसको जब हल करोगे, जोड़ोगे सब, तो आ जाएगा ये 1 धन 1 1 1, आपका आंसर आ गया 1.111 के। आई बात समझ में? कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको दशमलव लगाना है, 0 को खत्म करके ऊपर 1 अंक पे दशमलव, 2 0 है तो 2 अंक पे दशमलव, 3 0 है 3 अंक पे दशमलव। हल करोगे तो आएगा 1.111 के। अगला सवाल देखो, एकदम सरलीकरण, 0 से शुरू किया हूं, 0 से शुरू किया हूं, आगे भी चलता रहूंगा ऐसे। एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। अभी सरलीकरण का पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 पार्ट 3 भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपके चैप्टर उठाऊंगा, फिर एक तरफ से चैप्टर को सॉल्व करूंगा। वो चाहे एसएससी होगा, चाहे बैंक होगा, चाहे रेलवे होगा, चाहे कोई भी वनडे एग्जामिनेशन का पेपर होगा, सारे सवाल लगभग फंसते हुए, मिलते हुए नजर आएंगे आपको। अगला सवाल देखिए साहब, अगला सवाल है, मान लीजिए 1 सही 1 बटे 2 धन 1 सही 1 बटे 2। अगर इसको हल करना होगा तो आप लोग कैसे हल करोगे? देखो वास्तव में यह है 1.5, 1 सही 1 बटे 2 का मतलब 1.5 धन 1 सही 1 बटे 2 का मतलब 1.5, 3 ऐसे लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 3। लेकिन सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने के लिए आप करते हो ऐसे सॉल्व, 2 1 के 2 1 3, यहाँ से गुणा करोगे तो इसको जोड़ दोगे, 2 1 के 2 1 3, 3 बटे 2 प्लस 2 1 के 2, क्योंकि ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। 2 1 के 2 1 3, 3 बटे 2, ऐसे सॉल्व करोगे तो बराबर आ गया। नीचे वाला अगर बराबर है, हर बराबर है, तो ऊपर वाला सिर्फ जोड़ना है, 3 3 6,
6/2 के 2/3 6, वही आ गया आपका आंसर 3 के लिए। ऐसे लगा सकते हो। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल ऐसे बेसिक का सवाल है, ऐसे लगाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे, 2 1 के 2 गुणा करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, उसके बाद हल करेंगे। 2 1 के 2 1 3/2 धन 2 1 के 2 1 3/2 बराबर 3 3 6/2। क्योंकि अगर आपका हर बराबर है हर, तो आप सिर्फ ऊपर वाले को जोड़ोगे और 6/2 बराबर आंसर आ गया 3 के, आपका आंसर आ गया। अगला सवाल लगाते हैं। अगर यही सवाल आपका ऐसे दिया गया हो, 1 सही 1/2 धन 1 सही 11 सही 1/2 धन 111 सही 1/2 धन 1111 सही 1/2। अगर इस सवाल को सॉल्व करना है तो आप इसके पहले बताया आपको 2 1 के 2 1 3/2 11 दूनी 22 1 23/2 111 गुणा करो इसमें, फिर इसमें जोड़ो 1111 गुणे 2, फिर इसमें जोड़ो 1, फिर हल करोगे। ऐसे एक आसान तरीका है और ये सवाल खूब पूछते हैं ऐसे सवाल। देखो क्या करेंगे, जितने एक हैं उसको सबसे पहले एक ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर जितने 1/2 हैं उसको अलग से लिखेंगे। ये देखिए साहब, 1 धन 11 धन 111 धन 1111 एक ब्रैकेट में लिख लो, प्लस का चिन्ह लगाओ, क्योंकि सब हर जगह प्लस है। प्लस 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 प्लस, ये देखो प्लस कर दिया। उसके बाद जितने भी 1/2 हैं लिख लो 1/2 धन 1/2 धन 1/2, अर्थात ऐसा 4 बार आया है, 1 2 3 और 4। अब देखो इनको जोड़ेंगे आपस में, जब इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 1234। जोड़ने के बाद आएगा आपका 1234। 1234 अब यहाँ से आप जोड़ोगे, सबके हर बराबर है, प्लस का चिन्ह लगाओ, ये प्लस का साइन लगा है, प्लस साइन, तो यहाँ पर प्लस लगा दिया। 1/2 धन 1/2 धन 1/2 धन 1/2 कितनी बार आया, 4 बार। इसका मतलब ऊपर से जोड़ लो 1 2 3 4, 4/2 काटोगे 2 दूनी 4, अर्थात ऐसे आएगा 2 दूनी 4 आ गया। 1234 में 2 को जोड़ोगे तो 1236 आएगा, आपका आंसर हल हो गया। आसान तरीका है। नहीं तो आप ऐसे करते 2 1 के 2 1 3/2 11 दूनी 22 1 23/2, फिर इसको गुणा करते, फिर जोड़ते, फिर यहाँ से गुणा करते, फिर इसको जोड़ते। इससे अच्छा है जितनी भी बार आया है 1 1 1 वो पहले 1 उसमें रख देते हैं ब्रैकेट में, दूसरा जितनी बार आया है 1/2 उसको दूसरी ब्रैकेट में, फिर जोड़ लेते हैं 1236, और 1236 के बाद 1234 आया, और 1234 में 4 बार आया है 1/2, 2 दूनी 4 रख दिया वैल्यू 1236, आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में? अगला सवाल देखिए। सरलीकरण का ऐसा सवाल है। अब देखो वहां पर तो था 1 सही 1/2 धन 11 सही 1/2 धन 111 सही 1/2 धन 1111 सही 1/4। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चीजें समान नहीं है। यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर 3/4 है, यहाँ पर 1/4 है। हर सबके समान नहीं है, हर समान नहीं है। तो इसको लगाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले वही तरीका लगाओ जो सही वाला मान है। A9 A19 A20 A9, सबसे पहले एक ब्रैकेट में रखो 9 + 19
प्लस 20 प्लस 9, एक ब्रैकेट में रख दिया। दूसरे में क्या रखोगे, पहले तो इसको जोड़ लो, सबसे पहले जोड़ के रखो कितना आता है इसमें। इसको जोड़ोगे साहब तो इसमें आएगा 20 9 29, 29 19 प्लस 9 आपका आ गया कितना 57। 57 आया ना, जोड़ के देखो 9 दूनी 18, 9 3 27 के साथ 2 आया, 2 दूनी 4 1 5, 57 आएगा। अब देखो यहाँ से प्लस का चिन्ह लगाओ, यहाँ पे बचा कितना 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/4। अब इसको कैसे हल करोगे, यहाँ तो 57 आ गया, अब इसको एक एक पार्ट करके हल कर लो, क्योंकि इसके हल बराबर हैं, इसके भी हल बराबर हैं। तो ये हो गया 2 1 3, 57 प्लस 3/3 प्लस 3 1 4/4, काट देंगे 4 1 के 4, 3 1 के 3, 57 1 58 1 59, आपका आंसर आ गया 59। ये है ठीक 59 आया आंसर में। ऐसे लगाएंगे चाहे जो भी मान दिया हो, यहाँ पर अंश कुछ भी हो हर कुछ भी हो, यहाँ पर ऐसे लगाएंगे 9 सही 1/3 को, जितना भी प्लस 19 सही 2/3 प्लस 20 सही 3/4 प्लस 9 सही 1/4। सबसे पहले सही वाले मानों को लिखेंगे, उनको जोड़ लेंगे, आएगा इनको जोड़ने के बाद 57 प्लस का चिन्ह 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/4, इनको हल करोगे 2 1 3 3/3 3 1 4/4, काट दोगे 57 1 58 1 59। आ गए आपके टोटल आज हो गए 10 सवाल और 10 के बाद बस हो गया साहब। पढ़ते रहो, लगातार मेरे साथ बने रहो, सब्सक्राइब करते रहो, बेल आइकन दबा के हमको प्रोत्साहित करते रहोगे तो हम आपको भी करते रहेंगे, ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेके आते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे। बस मेरा साथ देते रहो। जीरो से हीरो बनने के लिए साथ देने के लिए जरूरी है ये, क्योंकि ये कहावत है ना, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम से कदम मिला के चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो निश्चय कर। इसलिए मेरा साथ देते रहो, इसलिए क्लासेस का सब्सक्राइब करते रहो और या फिर आके यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ाई कर सकते हो। एसपी क्लासेस का नॉर्मल बैच भी चलता है, आप सभी पढ़ सकते हो। जय हिंद जय भारत।